उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने एक बार फिर बवाल मचा दिया। हालांकि अजीज कुरैशी साहब के बयानों से पहले भी बहुत बार बवाल मचते रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ उसकी तासीर अलहदा है उनके बयान की। आपको याद होगा एक बार जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी थी और उसका नतीजा क्या हुआ था? भीषण रक्तपात। कुछ उसी मिजाज का बयान अजीज कुरैशी साहब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतने मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, अगर 1-2 करोड़ मर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। अब क्यों मर जाएंगे? किसके खिलाफ युद्ध में उतरेंगे? किसके खिलाफ वो चाहते हैं कि मुसलमान युद्ध में उतरें? और क्या रक्तपात चाहते हैं देश में? ये तमाम सवाल खड़े हो गए। अजीज कुरैशी यही नहीं रुके। पहले तो ये जान लीजिए अजीज कुरैशी कौन है। अजीज कुरैशी का मायका कांग्रेस है और ससुराल समाजवादी पार्टी है, ऐसे समझ लीजिए। वो है तो कांग्रेस में, लेकिन उनका घरेलू रिश्ता है यादव परिवार से और समाजवादी पार्टी से आजम खान साहब से। जौहर यूनिवर्सिटी को पर जो सील मोहर लगी थी ना सारे उस पर, वो अजीज कुरैशी साहब जब उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे तभी लगी थी। और आजम साहब जब जेल में थे तो अजीज कुरैशी साहब मातम पुरसी के लिए उनके घर भी गए थे। और वो कहते भी कि भाई समाजवादी पार्टी से तो हमारा बिल्कुल घरेलू रिश्ता है, और है कांग्रेसी, पुराने कांग्रेसी हैं। आजम साहब जब जेल में थे तो यही अजीज कुरैशी साहब ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहा कि ये तो गजनी और नादिर शाह से भी ज्यादा जालिम है। सोचिए, मोदी और योगी की तुलना उन्होंने गजनी और नादिर शाह से कर दी थी। ये वो है, उस फेम के हैं अजीज कुरैशी साहब। वो कांग्रेस को इसलिए खरी खोटी सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये लोग गंगा मैया की जय बोलते हैं, नर्मदा मैया की जय बोलते हैं, इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। मतलब गंगा भी हिंदू और मुसलमान में बट गई। उसका पानी सब पीते हैं, उससे पैदा होने वाली फसलें उसके पानी से वो सब उनका उपयोग करते हैं। उनको इस पे ऐतराज है। वो कह रहे मुसलमान जय नहीं बोलेगा, मर जाएगा लेकिन जय नहीं बोलेगा। अरे भाई कौन कह रहा है जय बोलिए? आपकी मर्जी, बोलिए बोलिए, नहीं बोलिए, लेकिन ये तो ना बोलिए जो बोल रहे हैं। अजीज कुरैशी के बयानों से बवाल मचना था तो मच गया। अब हंगामा हो रहा है कि अजीज कुरैशी ने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है और इस पर कांग्रेस की राय क्या है, और उनकी जो घरेलू पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसका भी इस पर क्या चिंतन है, क्या सोच है, ये भी साफ होना चाहिए। क्योंकि अजीज कुरैशी और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू रहे हैं और बिल्कुल दांत काटी दोस्ती जैसा मामला है। वो उत्तराखंड में भी गवर्नर रहे, उत्तर प्रदेश में भी गवर्नर रहे, तो उन्होंने यहाँ भी सपा के खूब काज संभाले उत्तर प्रदेश में। आजम साहब का तो जो पूरा साम्राज्य था उस पर जो संवैधानिक मोहरें लगनी थी वो कुरैशी साहब ही लगा के गए थे सारी। खैर, तो उस पर हंगामा मच गया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं अजीज कुरैशी, यानी आदतन ऐसी बातें बोलते हैं जिससे तनाव पैदा हो समाज में। और समाजवादी पार्टी भी कटघरे में खड़ी होती है कुरैशी के बयान से। क्या लोकसभा चुनाव के चलते ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? बड़ा प्रश्न है। और एक दूसरा मसला उत्तर प्रदेश में ये कि बहुजन समाज पार्टी और उसकी लेडी कमांडर मायावती कहीं चर्चा पर्चा और खर्चा में पिछड़ रही हैं। अभी दक्षिण भारत के सबसे बड़े फिल्मी सुपरस्टार रजनीकांत आए थे लखनऊ। योगी जी से मिले, अखिलेश जी से मिले, राजा भैया से भी मिले, लेकिन मायावती जी से मेल मुलाकात भी नहीं की। मामला है ना भाई, उनसे भी 2 मिनट एक गुलदस्ता लेना देना हो जाता, फोटो आ जाती। उनकी पार्टी भी दक्षिण में चुनाव लड़ती है, ज्यादा वोट ना पाए लेकिन लड़ती तो है। मायावती जी का भी चेहरा सुर्ख होता कि भाई रजनीकांत हमसे भी मिलने आए। तो कहीं पिछड़ रही है क्या?
जो उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल सेंसेक्स है उसमें मायावती की पार्टी का शेयर क्या नीचे जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। इसी के बीच में आज मायावती जी ने अपनी पार्टी के जो प्रमुख कर्ता धर्ता नेता लोग हैं उनकी लखनऊ में बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश को लेकर वो रणनीति बनाएंगी, उसको एक शेप देने की कोशिश करेंगी। लेकिन मुश्किल ये है कि मायावती बसपा भी नहीं समझ पा रही कि राह कौन सी चलूं। विपक्षी शिविर और खास तौर पर जहां समाजवादी पार्टी की भूमिका मुख्य होगी वहां बसपा के लिए स्कोप नहीं बचता। समाजवादी पार्टी कहती है बसपा भाजपा की बी टीम है। बीजेपी और बीएसपी में सीधा कुछ अलायंस हो नहीं सकता। एक दूसरे की मदद कर सकते हैं तो उस मदद में भाजपा को तो लाभ हो सकता है, लेकिन भाजपा की मदद से चुनावी लाभ बसपा को हो जाए ऐसा संभव नहीं। तब क्या स्थिति बनेगी? इन सब और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों प्रदेशों में बसपा की कुछ भूमिका है, उसके पास कुछ वोट है, तो उसको लेके भी आज मायावती समझने अपने पार्टी के नेताओं से चर्चा करके देखेंगी कि इसमें कांग्रेस के साथ उनकी क्या कोई सीधी रिश्तेदारी नातेदारी हो सकती है या प्रकारांतर से कोई राजनीतिक रणनीतिक समझ बन सकती है। ये एक मायावती के पार्ट पर देखने वाली बात होगी। और एक तीसरी बात जो महत्वपूर्ण आज उत्तर प्रदेश में है वो ये है कि कान्हा की नगरी में बैठकर सरसंघ चालक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी प्रमुख चेहरों के साथ चिंतन मंथन करेंगे आज और कल 2 दिन। वो कल शाम पहुंच गए थे मथुरा, लेकिन आज से औपचारिक तौर पर चिंतन मंथन की प्रक्रिया शुरू होगी। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इन दोनों राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के लिए और अधिक अनुकूल वातावरण कैसे बनाया जाए इस पर फोकस रहेगा। मोहन राव भागवत अपने उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के संघ के स्वयंसेवकों को के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे कि उनको कैसे काम करना है ताकि चुनाव में समूचा संघ परिवार एक स्वर में एक मुद्रा में नजर आए। कहीं डेविएशन नहीं हो किसी भी मुद्दे पर, कहीं ऐसा नहीं हो कि भाजपा का स्वर अलहदा हो और आरएसएस का स्वर अलहदा हो। तो ये महत्वपूर्ण काम आज और कल में निपटाएंगे आरएसएस के प्रमुख। धन्यवाद।